भक्तों, आज का यह समय बहुत ही विशेष है। आज जो रहस्य मैं आप सभी के सामने उजागर करने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाते हैं, धन का मार्ग बंद हो जाता है, घर में क्लेश रहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो या फिर कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा हो। आप मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फल किसी और को मिल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह सब ग्रहों की चाल और हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देगा। बहुत से लोग जीवन भर रोते रहते हैं कि हमारे भाग्य में ही दुख लिखा है, लेकिन भाग्य क्या है? भाग्य हमारे ही कर्मों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक चक्र है। जब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो परेशानियां जन्म लेती हैं, और जब हम सही समय पर सही उपाय करके इस ऊर्जा को वापस संतुलित कर लेते हैं तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आज हम उसी चमत्कार की बात करेंगे। 22 जून 2026 सोमवार का दिन और ऊपर से अष्टमी की तिथि। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव का दिन होता है, भोलेनाथ का दिन, जो बहुत ही भोले हैं लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो तांडव रचा देते हैं। और अष्टमी तिथि, यह तिथि माता रानी की तिथि है, शक्ति की तिथि है। जब शिव और शक्ति का ऐसा अद्भुत मिलन होता है तो ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जो आपके संकल्प को पूरा होने से रोक सके। सोमवार की अष्टमी अपने आप में एक महासंयोग होती है। इस दिन किए गए टोने टोटके, इस दिन किए गए तांत्रिक उपाय और इस दिन की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, हमने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा पाठ की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। इसका कारण क्या है? कारण है आपका अविश्वास, आपकी जल्दबाजी। जब आप कोई उपाय करते हैं तो आपका मन स्थिर नहीं होता, आपके मन में शंका होती है कि यह काम करेगा या नहीं, और जहां शंका होती है वहां चमत्कार कभी नहीं होते। इसलिए आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे पूर्ण विश्वास के साथ सुनना है। वीडियो को बीच में छोड़ी हच कर जाने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर आप सच में अपने जीवन से दरिद्रता को भगाना चाहते हैं, कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो धैर्य के साथ मेरे एक एक शब्द को अपने मन के भीतर उतरने दीजिए। प्रकृति ने हमें कई ऐसी चमत्कारिक वस्तुएं दी हैं जिनका सही उपयोग अगर किया जाए तो वो रातों रात हमारा भाग्य बदल सकती है। आपके घर की रसोई में ही ऐसे कई राज छुपे हैं जिन्हें आप सिर्फ खाने पीने की चीजें समझते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में उनका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं है। तंत्र शास्त्र में लौंग को ऊर्जा का सबसे बड़ा वाहक माना गया है। यह नकारात्मकता को सोख लेती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। लौंग का सीधा संबंध शनि और राहु केतु से भी होता है। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो लौंग का एक छोटा सा प्रयोग आपकी रक्षा कर सकता है। और साथ में हरी मिर्च तीखी होती है। इसका तीखापन आपके शत्रुओं की बुरी नजर को काटने का काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घरों के बाहर या दुकानों के बाहर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। जब लौंग की सकारात्मक और रक्षक ऊर्जा और हरी मिर्च का तीखापन एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा अमोघ अस्त्र तैयार होता है जिसके वार से बड्ढी परेशानी भी घुटने टेक देती है। लेकिन यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, इसके क्या नियम हैं, यह सब जानना बहुत जरूरी है। उपाय को जानने से पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। गहरी सांस लीजिए और अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक कोई भी उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा।
बहुत से लोग सोचते हैं कि बस उपाय कर लिया और चमत्कार हो जाएगा। नहीं, चमत्कार तब होता है जब आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाती है। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में कभी अन्न का दाना नहीं टिकता था। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। कर्जदारों ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। उस व्यक्ति ने हर जगह जाकर मन्नतें मांगी, कई ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन वह हार मानकर एक सिद्ध संत के आश्रम में जाकर बैठ गया। वह कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप वहां बैठकर रोने लगा। संत ने उसकी पीड़ा को बिना कहे समझ लिया। संत ने उसे एक छोटा सा तांत्रिक उपाय बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस उपाय को करते समय तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं होना चाहिए और तुम्हें पूरे 1 महीने तक इसका प्रभाव दिखने का इंतजार करना होगा। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने पूरे विश्वास के साथ वह उपाय किया और धैर्य रखा। वह हर दिन उठता, अपना काम करता और ईश्वर पर भरोसा रखता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ठीक 1 महीने बाद उसका रुका हुआ धन उसे वापस मिल गया। जो लोग उसका पैसा लेकर भाग गए थे, वो खुद आकर उसका पैसा लौटा गए। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। यह होता है विश्वास का फल, यह होती है धैर्य की शक्ति। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आज जो लौंग और हरी मिर्च का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे मजाक में या केवल आजमाने के लिए मत करना। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तभी इस उपाय को करना, और अगर आपके पास समय नहीं है सुनने का तो आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि यह उपाय उन लोगों के लिए है जो सच में अपने जीवन को बदलने की तड़डेप रखते हैं। अब ध्यान से सुनिए। 22 जून सोमवार अष्टमी तिथि की उस पावन रात को आपको क्या करना है? आपको अपने घर के मंदिर में या किसी भी पवित्र और शांत स्थान पर बैठ जाना है। ध्यान रहे कि यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है, जब सूरज पूरी तरह से ढल जाए और चारों तरफ एक शांति छा जाए। रात का अंधेरा जब गहराने लगे, तब आपको यह शक्तिशाली प्रयोग आरंभ करना है। आपको लेनी है 5 फूल वाली लौंग। ध्यान रहे कि लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो फूल होता है वह पूरा होना चाहिए। अगर एक भी लौंग टूटी हुई या उसका फूल गायब हुआ तो यह उपाय काम नहीं करेगा। तंत्र शास्त्र में खंडित सामग्री का उपयोग वर्जित है, इसलिए बहुत ही सावधानी से और परख कर 5 साबुत लौंग चुन लीजिए। और इसके साथ आपको लेनी है एक बिल्कुल ताजी हरी मिर्च। मिर्च में कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। वह मुद्दी हुई, गली हुई या खराब नहीं होनी चाहिए। एकदम सीधी, ताजी और गहरे हरे रंग की मिर्च आपको लेनी है। मिर्च की डंडी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। डंडी समेत हरी मिर्च लेनी है। अब एक काले रंग का छोटा सा सूती कपड़ा लीजिए। अगर काला सूती कपड़ा ना हो तो आप एक सादा कागज भी ले सकते हैं, लेकिन काले कपड़े का प्रभाव इस तांत्रिक उपाय में सबसे अधिक होता है, क्योंकि काला रंग हर प्रकार की नकारात्मकता को अपने अंदर खींच लेता है। उस कपड़े को अपने सामने जमीन पर बिछा लीजिए। अब अपने दाहिने हाथ में वो 5 साबुत लौंग और एक ताजी हरी मिर्च रख लीजिए। अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने कुलदेवता, कुलदेवी या महादेव का स्मरण कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी आर्थिक परेशानियां मुझे घेरे हुए हैं, उन्हें हमेशा के लिए दूर करें। मेरे परिवार पर, मेरे व्यापार पर जो भी बुरी नजर है, किसी की हाय लगी है या किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है तो उसे नष्ट कर दें। इस प्रार्थना को पूरे मन से कीजिए। आपके शब्दों में दर्द होना चाहिए। आपकी पुकार में वह तड़प होनी चाहिए कि ईश्वर आपकी आवाज सुन ले। आप प्रार्थना करने के बाद अपनी मुट्ठी खोलिए और उस मुट्ठी में रखी सामग्री पर 3 बार जोर से फूंक मारिए। ऐसा करने से आपके शरीर की जो दूषित ऊर्जा है, आपकी जो पीड़ा और संकट है, वह आपकी सांसों के माध्यम से उन लौंग और हरी मिर्च में प्रवेश कर जाएगी।
अब उन 5 लौंग और 1 हरी मिर्च को उस काले कपड़े के ठीक बीचों बीच रख दीजिए और उस काले कपड़े को इकट्ठा करके एक काले धागे से मजबूती से बांध दीजिए और उसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। ध्यान रहे कि पोटली खुलनी नहीं चाहिए, उसे अच्छी तरह से गांठ लगा दीजिए। अब इस पोटली का क्या करना है, यही सबसे मुख्य बात है। इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक बाहर किसी ऐसी जगह पर छुपा कर रख देना है जहां आते जाते किसी की नजर इस पर ना पड़े, या फिर आप इसे मुख्य द्वार के ऊपर भी बांध सकते हैं या चौखट के पास किसी कोने में रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कोई घर का सदस्य या बाहर वाला आपसे यह ना पूछे कि यह क्या रखा है, और आपको यह काम बिल्कुल एकांत में और गुप्त तरीके से करना है। कोई आपको टोके नहीं। जब आप इस पोटली को वहां रख रहे हो तो आपके मन में यह दृढ़ भाव होना चाहिए कि आपने अपने घर की सारी दरिद्रता, सारी बीमारियां, सारी नकारात्मक ऊर्जा को इस पोटली में हमेशा के लिए बांधकर घर से बाहर कर दिया है। अब आपके घर में प्रवेश करने का उनका कोई रास्ता नहीं बचा है। पूरी रात उस पोटली को वहीं मुख्य द्वार पर रहने दीजिए। सोमवार की वह अष्टमी की रहस्यमयी रात जब गुजरेगी तो ब्रह्मांड की वह दिव्य ऊर्जा और अष्टमी का प्रभाव उस पोटली के माध्यम से आपके घर की सारी नकारात्मकता को पूरी तरह से सोख लेगा। जो 5 लौंग हैं वह आपके घर के 5 तत्वों को, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी को संतुलित करेंगी। और जो 1 हरी मिर्च है वह हर बुरी नजर, हर द्वेष और हर प्रकार के काले जादू को अपने तीखेपन से नष्ट कर देगी। अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना है। जब आसमान में हल्का अंधेरा हो, किसी से बिना कुछ बोले, बिना स्नान किए आपको सीधे अपने मुख्य द्वार पर जाना है। उस पोटली को चुपचाप उठाना है और अपने घर से बहुत दूर किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर जाकर उसे मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना है। अगर मिट्टी में दबाना संभव ना हो तो किसी बहते हुए साफ जल में उसे प्रवाहित कर देना है। अगर यह दोनों ही चीजें आपके आसपास संभव ना हो तो किसी पुराने और बड़े पीपल के पेड्डे या बबूल के पेड्डे के नीचे इसे चुपचाप रख आइए। जब आप इसे छोड़कर या दबाकर वापस आ रहे हो तो भूल कर भी, गलती से भी पीछे मुद्दा कर मत देखना। चाहे आपको ऐसा लगे कि कोई आपको आवाज दे रहा है या कोई आपको पुकार रहा है, आपको पीछे नहीं देखना है, सीधे अपने घर आना है। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ मुंह अच्छी तरह से धोने हैं, या हो सके तो स्नान कर लीजिए, और उसके बाद अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक अपने इष्ट देव के सामने जला देना है और उनका धन्यवाद करना है। बस इतना सा यह अत्यंत गुप्त और अचूक उपाय है, लेकिन इसके जो परिणाम आप अपनी आंखों से देखेंगे वह आपकी सोच और आपकी कल्पना से भी बहुत परे होंगे। जो काम आपके बरसों से अटके हुए थे वह अचानक से बिना किसी रुकावट के बनने लगेंगे। धन आने के ऐसे ऐसे नए मार्ग आपके सामने खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके जो शत्रु आपको बिना बात के परेशान कर रहे थे, जो आपकी तरक्की से जलते थे, वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे और उनके रचे गए षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड्डी बेचने लगेंगे। आपके घर के वातावरण में एक अजीब सी शांति, सुकून और सकारात्मकता का अनुभव आपको और आपके परिवार को होने लगेगा। लेकिन अंत में मैं फिर से वही बात कहूंगा, इस उपाय की सफलता 100% आपके अटूट विश्वास पर निर्भर करती है। अगर मन में शंका है, अगर विश्वास नहीं है, तो यह पोटली केवल एक काले कपड़े में बंधी हुई लौंग और मिर्च है जिसका कोई मोल नहीं। लेकिन अगर आपके भीतर सच्चा विश्वास है तो यह आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, महादेव का दिया हुआ एक अमोघ अस्त्र है जो कभी अपना निशाना नहीं चूकता। इसलिए पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 22 जून सोमवार और अष्टमी तिथि के इस दुर्लभ और महासंयोग का लाभ उठाइए।
यह दिन बार बार लौट कर नहीं आता। ग्रहों की ऐसी स्थिति बहुत सालों बाद बनती है। जो लोग अपने जीवन की रोजमर्रा की लड़ाइयों से निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और भगवान ने उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, उन्हें मैं यही कहूंगा कि एक बार अपने जीवन में सिर्फ एक बार पूरे दिल से उस परमपिता परमेश्वर पर और इस प्रकृति की अदृश्य ऊर्जा पर भरोसा करके देखिए। आपके जीवन के घने अंधेरे को छंटने में और सवेरा होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। समय का पहिया हमेशा घूमता है, समय बदलता है और आपका भी जरूर बदलेगा। बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए और हमेशा सकारात्मक बने रहिए। आपके सभी कष्ट दूर होंगे, यही मेरी प्रार्थना है। हर हर